नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 अंतरिक्ष में पिकनिक। पाठ 21 अंतरिक्ष में पिकनिक। तो अभी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अपने पाठ 20 बसंती हवा को, और आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 अंतरिक्ष में पिकनिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अंतरिक्ष में पिकनिक मनाया गया है। पिकनिक मनाने के लिए कोई गया है अंतरिक्ष में। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इस पाठ का शीर्षक अंतरिक्ष में पिकनिक क्यों रखा गया। तो आइए सबसे पहले हम एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। इसके पहले जान लेते हैं कि आप, आशा करता हूं आप पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्नचित और मन लगाकर ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का शब्दार्थ सबसे पहले देखते हैं। अन्वेषण। अन्वेषण में होता है शोध या ऐतिहासिक बातों एवं अन्य तथ्यों की खोजबीन करना। अन्वेषण माने बच्चों होता है शोध, जैसे कि पुरातत्ववेत्ता है या भूवैज्ञानिक जो हैं वो जाकर अन्वेषण करते हैं जगह जगहों पर और देखते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का अन्य चीज़ों को देखते हैं। तो आगे है परीक्षण। अन्वेषण और परीक्षण जहां तक दोनों में ही खोज की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे परीक्षण में होता है जांच। संस्मरण। संस्मरण माने होता है बच्चों याद रहने वाला। संस्मरण माने होता है याद रहने वाला। आगे है दाब। दाब माने दबाव या भार। कहते हैं ना, दाब पड़ रहा है, भार पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। नगण्य। नगण्य माने होता है न गण्य। न गण्य। गण्य माने होता है गणना, न माने नहीं। दो शब्दों से मिलकर बना है न गण्य। नगण्य माने न माने नहीं, गण्य माने गणना, जिसकी गणना न की जा सके वो है नगण्य, अर्थात जो गणना में न आ सके। मौजूद। मौजूद माने होता है विद्यमान। मौजूद। मौजूद माने होता है विद्यमान। आगे है संचित। संचित माने होता है इकट्ठा करना। संचित माने होता है इकट्ठा करना। रोमांचकारी। रोमांचकारी माने होता है कौतूहल पूर्ण। रोमांचकारी माने कौतूहल पूर्ण। कहते हैं ना कि अगर आप कहीं जाते हो, अगर जो चीज़ आप, मान लीजिए आपको कोई ऐसे जगह पर ले जाए जहाँ पर आप कभी नहीं गए हो, तो आपको लगता है कि अरे एक बार देखना चाहिए वहाँ पर कैसा क्या है। कौतूहलपूर्ण रहता है, बिल्कुल जिज्ञासा रहती है कि उसमें क्या होना चाहिए। आगे है आवागमन। आवागमन, ये देखिए यहाँ पे भी बच्चों, ये आवागमन। आवा माने आना, गमन माने जाना। आना जाना। आवागमन माने आना जाना। अवस्था। अवस्था माने होता है स्थिति। कहते हैं आपकी अवस्था क्या है, आप किस अवस्था में बैठे हो। तो अवस्था मतलब स्थिति, क्या स्थिति है। दैनिक। दैनिक मतलब होता है हर रोज या हर दिन या रोजमर्रा की चीजें हैं, वो है दैनिक। कहते हैं आपका दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक कार्य, तो वो है दैनिक। दैनिक माने हर दिन का काम, हर रोज का जो रहता है वो है दैनिक। तो बच्चों ये था इस पाठ का शब्दार्थ। इस पाठ का गृह कार्य आपको हम बता दें। आज की इस वीडियो का गृह आपका आज का गृह कार्य होगा कि इस शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना है। और मैंने गृह कार्य दिया है कि इस पाठ के अनुसार, जैसा कि इस पाठ में भी किसी मित्र ने अपने किसी मित्र को एक पत्र लिखा है अपने पिकनिक के बारे में, तो वैसे ही आप भी अपने किसी एक पिकनिक की यात्रा का वर्णन करते हुए, अपने पिकनिक का वर्णन करते हुए अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है। वो आप देखते हैं हम लोग। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ को एक बार हम पढ़ लेते हैं आप लोग, उसके बाद समझते भी हैं। इसमें भावबोध क्या है। वस्तुतः प्रस्तुत पाठ में एक बालक ने अपनी कल्पना को वास्तविकता का आयाम देते हुए अंतरिक्ष में पिकनिक मनाने के अपने रोमांचकारी अनुभव को पत्र के माध्यम से शब्दबद्ध किया है। इस पाठ में एक बालक है जो अपनी कल्पना के
कल्पना को वास्तविकता का आयाम यानी वास्तविकता एक वास्तविक बनाने के लिए अंतरिक्ष में पिकनिक। हालांकि आने वाले भविष्य में संभव है अंतरिक्ष में पिकनिक, लेकिन अभी वर्तमान में अंतरिक्ष में पिकनिक संभव नहीं है। और जैसा कि अभी एक अमेरिका का एक यूएस का स्पेस एक्स करके एक संस्था है, एक कंपनी है, जो लोगों को अभी हाल ही में एक प्रयोग किया उन्होंने, और कुछ लोग गए थे जो अंतरिक्ष में घूम कर आए हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ ही समय में ये हो जाएगा कि लोग अंतरिक्ष में भी पिकनिक मनाने जाएंगे। तो हालांकि अभी वर्तमान में ये संभव नहीं है। तो वही यहाँ पे पिकनिक मनाने के अपने रोमांचकारी अनुभव को, एक ऐसे अनुभव को जो रोमांचकारी है, कौतूहलपूर्ण है, उसको पत्र के माध्यम से शब्दबद्ध किया है, अर्थात लिखा है। अब आगे हम पढ़ते हैं पाठ को। जिस तेजी से अंतरिक्ष अन्वेषण के कार्य तथा मानव के द्वारा अंतरिक्ष में जाने का सिलसिला बढ़ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि शायद वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य अंतरिक्ष में पिकनिक मनाने या सैर सपाटे के लिए जाने लगे। जैसा कि हमने अभी बात किया कि अमेरिका की एक संस्था है स्पेस एक्स करके है, वो है। तो जिस तरह से तेजी से अंतरिक्ष में अन्वेषण का कार्य अर्थात शोध का कार्य चल रहा है मानव के द्वारा, और आने जाने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग अंतरिक्ष में पिकनिक मनाने या सैर सपाटे के लिए जाएंगे। आने वाले भविष्य में एक बालक काली शंकर, या कवि जो लेखक है वो ऑलरेडी पहले ही बता रहा है आपको कि आने वाले भविष्य में एक बालक है जो काली शंकर, इसका क्या नाम है, काली शंकर, अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए अंतरिक्ष के अल्फा स्टेशन में जाता है। किस स्टेशन में जाता है? अल्फा स्टेशन में। एक सप्ताह की उस पिकनिक में उसे बड़ा आनंद आता है। कितने सप्ताह का उसका पिकनिक था? एक सप्ताह का उसका पिकनिक था, उसमें उसे बड़ा आनंद आता है। पिकनिक से वापस आने के बाद वह अपने मित्र मोहन को एक चिट्ठी लिखता है। पिकनिक से वह वापस आता है और उसको अपने मित्र को एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें वह अंतरिक्ष के अपने अनेक संस्मरण अपने मित्र को लिखता है। पिकनिक से वापस आने के बाद वह अपने एक पत्र लिखता है अपने एक मित्र को, जिस मित्र का क्या नाम है? मोहन। कालीशंकर किसे पत्र लिखता है? आपका प्रश्न भी है कि कालीशंकर किसे पत्र लिखता है? कालीशंकर ने किसे चिट्ठी लिखी? मोहन को एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें वह अंतरिक्ष के अपने अनेक संस्मरण अपने मित्र को लिखता है। और प्रस्तुत है इस बालक की चिट्ठी। किस बालक की चिट्ठी? कालीशंकर की चिट्ठी है, वो प्रस्तुत है, आपको यहाँ पर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसमें वह अपनी काल्पनिक पिकनिक के विषय में अपने मित्र को बताता है। वह अपने काल्पनिक पिकनिक, जो एक कल्पना मात्र है, उस पिकनिक के बारे में अपने मित्र को बताता है। आइए इस पत्र को हम पढ़ते हैं। पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र है। पत्र जैसा कि आप जानते हैं, पत्र के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो यह अनौपचारिक पत्र है जो मित्र को लिखा जा रहा है। ऊपर एड्रेस है लखनऊ, डेट है 27/7/2010, 27 जुलाई 2010। प्रिय मोहन, वो अपने मित्र को कहता है, प्रिय मोहन, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ। कालीशंकर अपने मित्र को पत्र लिखता है और कहता है कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ, लगता है तुम मुझसे नाराज हो। ये कौन कहता है? कालीशंकर कहता है कि लगता है तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कई पत्रों का जवाब नहीं दिया था। यहाँ पर इसके पहले जहां तक है, लगता है कि मोहन ने कालीशंकर को काफी पत्र लिखे, कई सारे पत्र लिखे, जिसका जवाब किसने? कालीशंकर ने
नहीं दिया था। इस बार माफ कर देना। कालीशंकर ने कहा इस बार माफ कर देना, अगली बार तुम्हारे पत्र का समय से जवाब दूंगा। कहता है कि अगली बार से मैं तुम्हारे पत्रों का जवाब समय से दे दूंगा। मैं तुम्हें एक खास बात बताने जा रहा हूं। कहता है यहाँ पे कालीशंकर अपने मित्र मोहन से, मैं तुम्हें एक खास बात बताने जा रहा हूं। इस बार मैं अंतरिक्ष में पिकनिक मनाने गया था। अर्थात जब वो पत्र लिख रहा है, कब पत्र लिखा उसने 27/7/2010 को, अर्थात 27/7/2010 को वो पिकनिक मनाकर वापस आ चुका है। तो इस बार मैं अंतरिक्ष में पिकनिक मनाने गया था। अपने जीवन में वैसे तो मैं कई बार पिकनिकों पर गया हूँ, वैसे आप भी हैं, कई बार कई जगहों पे पिकनिक घूमने जाते हैं, लेकिन जो आनंद पिकनिक अंतरिक्ष की पिकनिक में आया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। कालीशंकर जो है वो कहता है अपने मित्र मोहन से कि जो आनंद या जो खुशी उसे अंतरिक्ष के पिकनिक में मिला वह कभी नहीं भूल सकता। जब मैं अंतरिक्ष की पिकनिक में के विषय में प्रिंसिपल सर ने बताया तो कई लड़के तैयार हो गए। वो कहता है कि अंतरिक्ष के विषय में, अंतरिक्ष की पिकनिक के विषय में, अर्थात कि स्कूल से उसका पिकनिक जा रहा था और उसके बारे में किसने बताया कालीशंकर को, उसके प्रिंसिपल ने बताया, प्रिंसिपल सर ने बताया। तो कई लड़के तैयार हो गए, कई सारे लड़के तैयार हो गए थे, लेकिन अंत में 6 लड़के ही पिकनिक के लिए चुने गए। अंत में 6 लड़के, कितने लड़के? 6 लड़के ही पिकनिक के लिए चुने गए। अंतरिक्ष की पिकनिक कोई आम पिकनिक की तरह नहीं होती कि पूरी सब्जी, छोले और मिठाई लेकर चल पड़े। यहां पर कालीशंकर कह रहा है कि सामान्य पिकनिक की तरह यह अंतरिक्ष का पिकनिक नहीं होता कि छोले, पूरी, मिठाई, सब्जी आदि इत्यादि जो है वो सब अपना अपने बनाया, पैक किया और लेकर चल पड़े। यह पिकनिक सामान्य पिकनिकों से भिन्न थी तथा पिकनिक मनाने का हमारा स्थल था अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा। कौन सा स्थल था? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा। वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा में जो है पिकनिक मनाने के लिए लोग जा रहे थे। पिकनिक से पहले हर लड़के के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। जाहिर सी बात है कि भाई अगर अंतरिक्ष में कोई जा रहा है, भाई ये घर तो है नहीं कि अगर पिकनिक मनाने गए कोई समस्या हुई तो डॉक्टर के पास पहुंच गए। अंतरिक्ष में कौन सा डॉक्टर होगा? और इसके अलावा कोई समस्या हुई तो घर वापस भी आ सकते हैं। वहाँ अंतरिक्ष में जाना और वापस आना अर्थात कम से कम कई दिनों का होता है। तो वही यहाँ पे है कि उसको पहले परीक्षण किया गया कि वह सब कुछ, उसका जो है शारीरिक स्वास्थ्य सब कुछ सही है नहीं। जानते हो यह क्यों किया गया? अब कालीशंकर भी बता रहा है कि क्यों किया गया, वो बताओ उसके बारे में। अंतरिक्ष में हमारा शरीर 30,000 से 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने किलोमीटर? 30,000 से 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे जैसी भीषण गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 30,000 से 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप साइकिल चलाते हैं, आपकी साइकिल की सामान्य रफ्तार जो होती है वो 15 से 20 की रफ्तार होती है। तो 15 से 20 की रफ्तार में आप देखते हैं कि शरीर में कितना तेजाब लगता है। आप बाइक भी चलाते होंगे तो 40-50 स्पीड में कितना स्पीड होता है? तो 40-50 घंटा होता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हम कर अगर आप आपकी बाइक, बहुत लोग देखते हैं आप कार वगैरह चलती हैं तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से भी चलती हैं, तो कितनी स्पीड होती है, कितना तेज कितना होता है। तो आप सोचो कि उसके कई हजार गुना, अर्थात 30,000 से 40,000 गुना, 30,000 से 40,000 किमी प्रति घंटे जैसी भीषण गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हर एक व्यक्ति का शरीर शायद ऐसी भीषण परिस्थिति सहन न कर पाए। वो ये बता रहा है कि इस तरह की रफ्तार जो है, इस तरह की जो स्पीड है, वह शायद हर व्यक्ति का शरीर इस भीषण परिस्थिति को सहन न कर पाए, और वह भी भारहीनता की परिस्थिति में, और वह भी भारहीनता की परिस्थिति में। इसलिए ऐसे परीक्षण आवश्यक है। वो बताता है कि क्यों परीक्षण हुआ और ऐसे परीक्षण किस लिए आवश्यक है, वो बता देता है इसके बारे में। हमारे शरीर का परीक्षण कई प्रकार की असामान्य परिस्थितियों में किया गया। बताता है कि हमारे शरीर का जो परीक्षण था कई प्रकार की असामान्य परिस्थितियों में किया गया। अंतरिक्ष के
शून्य गुरुत्व में मनुष्य की दैनिक दिनचर्या जैसे खाना पीना रहना सोना चलना आज सब कुछ बदल जाता है। शून्य गुरुत्व अर्थात यहाँ पर हम शून्य गुरुत्व मतलब होता है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गुरुत्व के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, खड़े हैं। लेकिन अगर यही भी गुरुत्व कम हो जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए, शून्य कर दिया जाए तो क्या होगा? मनुष्य पृथ्वी पर खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी वस्तु पृथ्वी पर एक जगह पड़ी नहीं रह सकती। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जैसे खाना पीना रहना सोना चलना सब कुछ बदल जाता है। इस कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।